नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग पर एक गहरी बातचीत करेंगे। यह अध्याय भले ही छोटा हो, सिर्फ 20 श्लोक का, पर इसमें जीवन का मतलब पूरा सार छुपा है। ये हमारी 3 सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाता है। ये दुनिया क्या है, हम कौन हैं और ईश्वर कौन है। इस गहरी चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसे ही ज्ञान भरे विषयों को और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत ही अनोखी इमेज से होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार को एक उल्टे वट वृक्ष की तरह समझो। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे। बिल्कुल। और पहली बार में तो ये कल्पना ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम हमेशा पेड़ को नीचे जड़ों और ऊपर शाखाओं के रूप में देखते हैं। इसे उल्टा करके कृष्ण हमारी पूरी सोच को ही उल्टा कर रहे हैं। यहाँ इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है। जड़ें जो ऊपर की ओर हैं वो परमात्मा है, द अल्टीमेट सोर्स। अच्छा। और जो शाखाएं, पत्ते, फल नीचे की तरफ फैले हुए हैं वो है ये दुनिया, ये बदलती हुई दुनिया। हमारे रिश्ते, इच्छाएं, हमारा शरीर, ये सब। हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब असली सोर्स ऊपर है और हम जो देख रहे हैं वो बस उसका एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इन शाखाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण कहते हैं कि इन शाखाओं को 3 गुणों से पोषण मिलता है, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण आप कह सकती हैं कि ये प्रकृति की फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाती हैं। सत्व, रजस और तमस। हाँ, सत्व का मतलब है अच्छाई, शांति, ज्ञान। रजस है पैशन, एक्शन, कुछ करने की बेचैनी। और तमस है आलस्य, अज्ञानता, जड़ता। हमारी हर सोच, हर काम इन्हीं 3 गुणों के मिक्स से बनता है। क्या इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं। अगर आप उसे पूरी शांति और फोकस से कर रहे हैं तो वो सत्व गुण है। अगर आप उसे नाम या पैसे के लिए एक कंपटीशन की भावना से कर रहे हैं तो वो रजस है। और अगर टाल रहे हैं तो वो तमस। बिल्कुल, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं या बेमन से कर रहे हैं तो वो तमस है। हम सब दिन भर इन तीनों के बीच झूलते रहते हैं। समझ गया। तो ये संसार एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें परमात्मा में है। लेकिन कृष्ण इसे उल्टा क्यों कहते हैं? इसका कोई और भी गहरा मतलब है? हाँ, इसका एक और गहरा मतलब है। ये संसार एक प्रतिबिंब जैसा है, एक रिफ्लेक्शन। जैसे किसी शांत झील के किनारे खड़े पेड़ की परछाई पानी में दिखती है। अच्छा। वो हूबहू असली पेड़ जैसी लगती है, बहुत सुंदर लगती है जी। पर अगर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो हाथ में कुछ नहीं आता। पानी के सिवा कुछ नहीं आता। हाँ, वो सच होते हुए भी असली सच नहीं है। इसी तरह ये दुनिया, ये उस परम सत्य का बस एक अस्थायी प्रतिबिंब है। इसका मतलब हम जिन चीजों के पीछे दिन रात भागते हैं, पैसा, स्टेटस, शोहरत, वो सब अस्थायी हैं, उस परछाई की तरह। बिल्कुल सही। हम पूरी जिंदगी इन परछाइयों को पकड़ने में लगा देते हैं, लेकिन अंत में सब यहीं रह जाना है। और शायद यही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि इस पेड़ को, मतलब इस मोह को, वैराग्य यानी डिटैचमेंट की तलवार से काटना होगा। वैराग्य की तलवार, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। क्या इसका मतलब है दुनिया से नफरत करना या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि वैराग्य शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए बिना किसी चीज से चिपके हुए जीना सीखना है। मोह में और प्रेम में फर्क। हाँ, प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। वैराग्य की तलवार उसी मोह के बंधन को काटती है, प्रेम को नहीं। ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है। तो पेड़ से नफरत नहीं करनी, बस उसकी शाखाओं से चिपकना छोड़ना है। लेकिन इस मोह के पेड़ को काटने के बाद मंजिल क्या है? कृष्ण हमें कहाँ जाने के लिए कहते हैं? हाँ, तो कृष्ण बताते हैं कि उस खालीपन को किससे भरना है। वो उस परम धाम का वर्णन करते हैं, हमारी असली मंजिल। वो कहते हैं एक ऐसा धाम है जहां न सूर्य की रोशनी की जरूरत है, न चांद की, न आग की, जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है।
क्या ये किसी फिजिकल जगह की बात हो रही है, जैसे स्वर्ग या कोई और लोक? नहीं, ये किसी फिजिकल जगह की बात नहीं है। ये मन की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, परम शांति और आनंद की स्थिति। सोचिए, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्योर ब्लिस। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम इस भागदौड़ में उस शांति के करीब कैसे पहुंच सकते हैं? इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि मन को असली शांति तब मिलती है जब हम कुछ चीजें छोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अतीत का बोझ लेकर घूमना छोड़ दें, जो हुआ सो हुआ, भविष्य की बेवजह चिंता करना छोड़ दें, और सबसे जरूरी, अपने अहंकार को, अपने ईगो को छोड़ दें। सब कुछ मैं ही कर रहा हूं वाली भावना। एग्जैक्टली। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उस परम शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। ये अहंकार वाली बात सच में बहुत गहरी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मैं कौन हूं? हु एम आई? ये इस अध्याय का दिल है। कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसका सीधा मतलब है, इस संसार में हर जीव मेरा ही सनातन अंश है। हर जीव ईश्वर का अंश है? हाँ, मतलब हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम वो आत्मा है जो ईश्वर का ही एक छोटा सा अविनाशी अंश है। जैसे समुंदर और उसकी एक बूंद। क्या बात है, बिल्कुल वही उदाहरण। बूंद में वो सारे गुण हैं जो समंदर में है, बस क्वांटिटी का फर्क है। हम तो खुद को हमेशा इस शरीर से ही जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, पर हमारा शरीर तो लगातार बदलता है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन इस बदलते शरीर और मन के अंदर जो मैं का एहसास है, द फीलिंग ऑफ आई एम, वो तो वही रहता है। हाँ, वो तो वही रहता है। वो कभी ना बदलने वाला मैं ही आत्मा है। और जब ये शरीर खत्म होता है, तब उस आत्मा का क्या होता है? इसके लिए कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हवा फूलों से सुगंध लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर अपने साथ कर्मों के संस्कार लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। कर्मों के संस्कार, इसका क्या मतलब है? संस्कार मतलब हमारी आदतों, इच्छाओं और कर्मों के गहरे इम्प्रेशंस। हम जीवन में जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर एक छाप छोड़ जाता है। मृत्यु के समय आत्मा अपने साथ इसी संस्कार के बंडल को लेकर जाती है, और यही बंडल तय करता है कि उसे अगला जन्म कहाँ और कैसा मिलेगा। इस एक समझ का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत गहरा असर। जब ये समझ आ जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, तो मृत्यु का डर कम हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो अमर है। सही बात। दूसरों से ईर्ष्या और नफरत कम होती है, क्योंकि अंदर से तो सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। अहंकार अपने आप गिरने लगता है। मन में गहरी शांति और करुणा का भाव आता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने समझा कि दुनिया एक उल्टे पेड़ की तरह है और हम ईश्वर के अंश यानी आत्मा है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर कौन है। हाँ, वो कहते हैं कि वो सिर्फ हमसे अलग कोई शक्ति नहीं है, बल्कि हर चीज में मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। वो कहते हैं, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ और चंद्रमा की ठंडक भी मैं ही हूँ। और वो भोजन पचाने वाली बात? हाँ, अहम वैश्वानरो भूतवा, यानी मैं ही वो पाचन अग्नि हूँ जो हर प्राणी के शरीर में भोजन पचाती है। ये तो कमाल का उदाहरण है। हम दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा सकते हैं, पर उसे पचाने की शक्ति हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सही कहा। और कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही याददाश्त, स्मृति, ज्ञान, नॉलेज और भूलना, फॉरगेटफुलनेस होता है। हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि चीजों को भूल जाने की क्षमता भी उन्हीं से आती है। ये विचार तो सच में विनम्र बना देता है। इससे तो मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। इसी समझ से अहंकार खत्म होता है और ग्रैटिट्यूड का भाव पैदा होता है। जब हम हर सांस में, हर निवाले में उस डिवाइन पावर को महसूस करने लगते हैं, तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण 3 तरह के पुरुष के बारे में बताते हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरूर, ये पूरे अध्याय का सार है। क्षर पुरुष का मतलब है वो जो बदलने वाला है, नाशवान है, पेरिशेबल, यानी ये दुनिया और हमारे शरीर। फिर आता है अक्षर पुरुष। अक्षर वो है जो कभी नहीं बदलता, इम्पेरिशेबल। ये है आत्मा जो हर शरीर में मौजूद है। और इन दोनों के बाद आते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, इन दोनों से भी ऊपर,
द सुप्रीम बीइंग, ये स्वयं परमात्मा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूं क्योंकि मैं बदलने वाले संसार क्षर से भी परे हूं और न बदलने वाली आत्मा अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं। वो इन दोनों के आधार हैं। बिल्कुल, वो उस उल्टे पेड़ की अदृश्य जड़ है। तो ये पूरी गहरी चर्चा, इसके प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या हैं? हम अपनी डेली लाइफ में इसे कैसे उतारें? सबसे पहली सीख है, अटैचमेंट से ही दुख होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार करना छोड़ दें, पर किसी चीज से ऐसे न चिपकें कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे। हर चीज को एक तोहफे की तरह देखें। ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरी सीख, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझें। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जब भी मन में डर, गुस्सा या अहंकार आए तो एक पल रुककर खुद को याद दिलाएं, मैं ये शरीर नहीं, मैं वो शांत, पवित्र, अमर आत्मा हूं। एक तरह का स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मुझे लगती है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। हाँ, हर दिन बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये महसूस करें कि जो कुछ भी जीवन में मिला है उसके लिए हम आभारी हैं। मन में कहें, जो कुछ भी है आपकी कृपा से है। ये छोटा सा अभ्यास हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। इसके साथ ही एक छोटी सी डेली साधना। हाँ, क्यों नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे हर रोज बस 10 मिनट गीता पढ़ना या 5 मिनट सिर्फ शांत बैठकर ध्यान करना। और दिन में कई बार मैं आत्मा हूँ इस विचार को मन में दोहराना। ये छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे एक गहरी शांति की ओर ले जाते हैं। अगर इस पूरे अध्याय का सिर्फ एक वाक्य में सार निकालना हो तो वो है, भगवान पुरुषोत्तम है और मैं उनका अंश हूँ। और हमारे जीवन का असली लक्ष्य है अपनी आत्मा को पहचान कर उस परम सत्ता से वापस जुड़ना। बिल्कुल सही कहा। इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीवन में जीना ही इस अध्याय का असली मकसद है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस अध्याय का सबसे अच्छा संदेश सुनने वालों को क्या लगा, कौन सी बात उनके दिल को छू गई। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।